राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे महान संत की जानकारी लेकर आए हैं जो इस धरती पर 900 साल तक जीवित रहे। क्या हुआ दोस्तों, आप चौंक गए ना? अब आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या किसी इंसान की आयु सैकड़ों वर्ष की हो सकती है? क्या कोई मनुष्य बिना अन्न खाए भी जी सकता है? लेकिन दोस्तों, जब हम आपको उन महापुरुष का नाम बताएंगे तो यकीनन आपको हमारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। चलिए अब आपको उनका नाम और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि वो महान संत थे देवराहा बाबा। दोस्तों, ये तो आपने भी सुना होगा कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि अपने तप, तपस्या एवं योग से दीर्घायु जीवन व्यतीत करते थे। पूर्वांचल की धरती पर सैकड़ों साल तक तपस्या करने वाले देवराहा बाबा भी इन्हीं में से एक थे। बताया जाता है कि गोरखपुर मंडल के देवरिया जनपद के सलेमपुर के मैली के पास देवी नाम का एक स्थान है। बाबा यहीं पर अचानक प्रकट हुए थे और सरयू नदी के बीच में मचान बनाकर रहने लगे थे। धीरे धीरे बाबा की ख्याति देवराहा बाबा के रूप में बढ़ती गई। काफी वर्षों तक वहां रहने के बाद देवराहा बाबा वृंदावन धाम आ गए। यहाँ वे यमुना नदी में मचान बनाकर रहने लगे। उनकी इस संसार से विदाई के बारे में बताया जाता है कि 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन मंगलवार को देवराहा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, बाबा का जन्म कब और कैसे हुआ, इसकी सटीक जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि बाबा की उम्र के बारे में सही जानकारी जुटाने के लिए देश ही नहीं विदेशों के वैज्ञानिकों ने भी काफी प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। उनकी आयु के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं। कोई उन्हें 900 साल का बताता है तो कोई 500 साल का। वहीं बाबा ने भी अपने जीवन काल में अपनी आयु या शक्तियों का अपने मुख से कभी जिक्र नहीं किया। बताया जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बाबा की आयु का दावा किया था, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इतना ही बताते थे कि जब वह छोटे थे तब अपने पिताजी के साथ देवराहा बाबा के पास गए थे। तब भी बाबा काफी बूढ़े दिखाई देते थे। इससे साफ पता चलता है कि बाबा की उम्र बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, देवराहा बाबा वृंदावन में भी 12 फीट ऊंची मचान बनाकर नदी में रहते थे और मचान से नीचे केवल स्नान करने के लिए ही उतरते थे। बाबा के दर्शन के लिए हर रोज हजारों भक्त आया करते थे। वह अपने पास आने वाले हर भक्त को प्रसाद जरूर देते थे। प्रेम से मिलने और बात करने के बाद बाबा अपना हाथ मचान पर रखते थे तो अचानक उनके हाथ में कोई फल, मेवा या अन्य खाद्य पदार्थ आ जाता था। फिर वो उस प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को दिया करते थे। ये सब देखकर भक्तों को बड़ा आश्चर्य होता था कि बाबा के पास ये सब इस प्रकार कहां से और कैसे आ जाता है। तो कोई इसे दैवीय कृपा से बाबा की शक्ति मानता था तो कोई और चमत्कार। दोस्तों, बताया जाता है कि बाबा ने पूरे जीवन अन्न का सेवन नहीं किया, केवल दूध और शहद पीकर ही अपना जीवन गुजार दिया। उन्हें श्रीफल का रस बहुत पसंद था। कहा जाता है कि बाबा ने अपनी मचान बना रखी थी। वहां आसपास तमाम पेड़ पौधे थे, उसमें बबूल का पेड़ भी था। लेकिन ताज्जुब इस बात का था कि उस बबूल के पेड़ पर एक भी कांटा नहीं था। लोग ये भी बताते हैं कि यह बबूल का पेड़ खुशबूदार था। बताया जाता है कि देवराहा बाबा महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में पारंगत थे। साथ ही खेचरी मुद्रा में भी उनको सिद्धि थी। खेचरी मुद्रा की वजह से ही वो कभी भी नदी के अंदर चले जाते और 30 मिनट तक बिना सांस लिए रह जाते थे। बताया जाता है कि बाबा पानी पर भी चल सकते थे। बाबा जानवरों की भाषा भी भली भांति जानते थे। खतरनाक से खतरनाक जानवर उनके सामने आते ही उनके वश में हो जाते थे। बताया जाता है कि 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी वृंदावन में जब बाबा के दर्शन को आने वाले थे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पहले से ही भारी मात्रा में सुरक्षा बल पहुंच गए। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से एक पेड़ काटना चाहा तो बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ अपने साहब को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, लेकिन इसका दंड तो बेचारे इस बेकसूर पेड़ को ही भुगतना पड़ेगा। जब वो मुझसे इसके बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। उन्होंने साफ कह दिया कि ये पेड़ नहीं काटने दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री आना चाहता है तो आए, नहीं तो न आए। अफसर ने पेड़ काटना अपनी मजबूरी बताई और कहा कि पूरा पेड़ थोड़े ही काटना है, केवल एक टहनी काटी जानी है। इस पर भी बाबा राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो ये सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बात करता है, ये पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी
आखिर बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम ही कैंसिल कर देता हूं। और आश्चर्य की बात यह कि 2 घंटे बाद ही पीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि इस चमत्कार को देखते हुए कुछ समय बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी देवरा बाबा से मिलने आए। देवरा बाबा जिस प्रकार से अपने भक्तों को उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें आशीर्वाद देते थे, ठीक वैसे ही राजीव गांधी को भी उनके सिर पर पैर रखकर आशीर्वाद दिया। बताया जाता है कि देवरा बाबा के भक्तों में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बूटा सिंह, नारायण दत्त तिवारी आदि कई नाम शामिल हैं। कांग्रेस के हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह भी बाबा की देन बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी हार गईं, तो वह भी देवरा बाबा के दर्शन और आशीर्वाद लेने आई थी। तब आमतौर से पैर से आशीर्वाद देने वाले देवरा बाबा ने उन्हें अपने हाथ के पंजे से आशीर्वाद दिया था। वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा निर्धारित किया। इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों, देवरा बाबा के चमत्कार के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।